नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका आपके ही चैनल कुसुम की सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम फिर से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सारी चीज़ें एक साथ सीखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक का नेम है द वाइज कोर्स। द वाइज मतलब होता है बुद्धिमान कोर्स। कहीं पे भी एस को एस ई के साथ हो तो उसको ज पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वाइज और आई कभी पे भी आई होता है, कभी इसकी हिंदी ई होता है। तो यहाँ पे वाइज है। गोट्स, गोट्स मतलब होता है बकरी। तो GOATS, गोट्स मतलब होता है बकरी। देखिए बुद्धिमान बकरियाँ, ये एट लगा है, इसका मतलब ये प्लूरल वर्ड्स है। अगर ये नहीं लगा होता, केवल गोट्स होता है तो ये सिंगुलर वर्ड होता है, ठीक है, सिंगुलर होता है। तो मतलब एक बकरी के लिए गोट लगाया जाता है, लेकिन एक से अधिक बकरी के लिए इंग्लिश में गोट्स लिखा जाता है। एस लगा के उसको प्लूरल बनाया जाता है। टू गोट्स कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड। टू मीन्स होता है दो, तो टू को TWO लिखा जाता है। टू मतलब दो होता है, तो TO से टू बनता है। लेकिन यहाँ पे TWO मतलब, तो इसका मतलब ये इंग्लिश का है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। गोट्स मतलब होता है बकरियाँ, कमिंग मतलब होती है आ रही थी, फ्रॉम मतलब से, अपोजिट मतलब होता है विपरीत, ठीक है। विपरीत मतलब एक दूसरे की तरफ से, साइड मतलब तरफ से, मीट मतलब मिलती हैं, ऑन मतलब पर, ए मतलब एक, नैरो ब्रिज ओवर अ स्ट्रीम। टू गोट्स कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड्स मेट ऑन अ नैरो ब्रिज ओवर अ स्ट्रीम। टू मतलब दो, गोट्स मतलब बकरियाँ, कमिंग मतलब आ रही थी, फ्रॉम मतलब से, अपोजिट मतलब विपरीत, साइड मतलब तरफ से, ठीक है, तरफ से, मेट मतलब मिलती हैं। और जो मेट है, मीट का सेकेंड फॉर्म है। मेट मतलब होता है मिली, ऑन मतलब पर, अ मतलब एक, नैरो मतलब होता है संकीर्ण या पतली, ठीक है। ब्रिज मतलब होता है कि पुल पे, ओवर मतलब पर, ए मतलब एक स्ट्रीम, ठीक है, एक धारा के ऊपर, मतलब एक जो नदी की नीची धारा थी, उस धारा के ऊपर ब्रिज पर, वो एकदम पतली ब्रिज पर वो दोनों मिली। दोनों एक दूसरे के विपरीत से आ रही थी, मतलब एक इधर से आ रही थी और एक इधर से आ रही थी, इसी को बोलते हैं विपरीत। देखिए टू मतलब होता है दो बकरियाँ, ठीक है, दो बकरियाँ एक इधर से विपरीत दिशा से, एक इधर से आ रही थी, दोनों एक धारा के ऊपर पुल पे मिलती हैं, ठीक है, मिले। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे मैं कही हूँ कि द, ये साइड वर्ड्स है, THE द, ठीक है, तो इसको द पढ़ा जाता है। वाइज को क्या बोलते हैं? वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, तो वाइज WISE, ठीक है, इसको वाइज पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? वाइज। गोट मतलब होता है बकरी, ठीक है, तो बकरी में भी मैं लगाई हूँ तो GOT होगा गोट, लेकिन GOATS स्पेलिंग होता है। तो इस तरह से आप जैसे कि बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो उनको हिंदी पढ़ा रहे हैं, अगर उनको आ रहा है हिंदी लिखने तो उनको गोट पढ़ाइए, उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताइए। तो ऐसे बताइए ग का क्या होगा G, ओ का क्या होगा O, फिर उसके बाद में A और T का T और S, तो प्लूरल वर्ड्स है, मतलब सारी चीज़ें उनको आ जाएंगी। एक दो अक्षर ऐसा होगा जो नहीं आएगा, तो वो उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब देखिए मतलब इस तरह से बच्चे इंग्लिश लिखना भी सीख सकते हैं। तो टू में मैंने लगाया हुआ है TO से टू तो बन जाएगा, ठीक है, TO से टू या TUTWO से टू बनेगा। तो TWO ये थोड़ी सी लर्न करने की चीज़ है, लेकिन सरल है। गोट्स कमिंग मतलब आ रही थी। अब कमिंग में मैंने लगाया हुआ है तो C के बाद वो हो तो कम हो जाता है, और TS, ठीक है, GOT तो गोट बनेगा, लेकिन GOATS है। तो इससे क्या है कि आपको ध्यान देना होगा, गोट मतलब बकरी, तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी, तो बच्चे को थोड़ा सा याद कराना होगा, रटाना नहीं, पहले उनको इतना चीज़ें समझाना है, उसके बाद वो अपना ऐड कर लेगा। एक फ्रॉम मतलब से होता है, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम ए रहना चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं इसको फ्रॉम, तो ऐसे रहता है, ठीक है, ओ को ऑ, ठीक है, फ्रॉम। अपोजिट, देखिए अपोजिट, ओपोजिट नहीं, अपोजिट, अपोजिट, तो ओ को ऑरेंज और ओ भी बोलते हैं, तो अपो, ठीक है, इसमें पोजिट, ठीक है। SI को ज पढ़ा जाता है, SI, एस के बाद आई हो, ई हो, तो इसको ज पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अपोजिट इसको पढ़ा जाता है अपोजिट। साइड, साइड मतलब होता है तरफ, तो यहाँ पे S का स है, लेकिन ई का आई है, आई का आई है, तो साइड से। मेट, ठीक है, MET मेट। ऑन, ठीक है, ओ को ऑन, आ मतलब एक, नैरो, ठीक है, नैरो, नैरो, ए को ए पढ़ा जाता है। मैंने हिंदी बताया है कि ए का फोनिक साउंड ए होता है, तो नैरो। ब्रिज,
अब देखेंगे बीरीज, लेकिन जी के पहले डी आया है तो यहाँ पर डी साइलेंट है, इसलिए इसको नहीं पढ़ा जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्रिज। ठीक है, इसको पढ़ते हैं ब्रिज, मतलब पुल होता है। तो जी के पहले कभी भी डी आए तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, उसका उच्चारण नहीं होता है, वो साइलेंट रहता है, तो उसको नहीं पढ़ते हैं। लेकिन लिखने के लिए आपको यूज करना होगा ब्रिज। इसके लिए स्पेलिंग को थोड़ा सा लर्न करना होगा, बच्चों को समझाना होगा। ओवर, इसको पढ़ेंगे ओवर, इसको पढ़ते हैं ओवर, ओवेर नहीं, ओवर, OVER मतलब होता है ओवर, मतलब ऊपर, मतलब स्ट्रीम, स्ट्रीम। एस पहले शुरू में हो और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसको पढ़ते हैं इस। ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी स्ट्रीम। द ब्रिज वॉज सो नैरो दैट देयर वॉज नो वे दैट बोथ कुड क्रॉस एट द सेम टाइम। तो द ब्रिज, जो ब्रिज वॉज मतलब था, शो, ऐसो शो, वॉज, देखिए वॉज, WAS को पढ़ते हैं वॉज सो नैरो। ठीक है, वॉज ऐसे लिखते हैं वॉज, WAS वॉज। ठीक है, तो यहाँ पे वाज है। तो द ब्रिज, जो पुल था, वॉज सो नैरो, इतना संकर, सो मतलब बहुत अधिक, नैरो पतला था, दैट की, इतना, वाज मतलब था, तो जो पुल था इतना पतला था, दैट की, देयर वॉज नो वे दैट बोथ कुड क्रॉस एट द सेम टाइम। देयर वॉज नो वे, नो मतलब नहीं, वे मतलब रास्ता, वाट मतलब था, दैट की, वहाँ रास्ता नहीं था, कि बोथ मतलब दोनों, कुड मतलब सकें। ठीक है, सकता है, सकता था, सकती थी, सकते थे, तो कुड मतलब सकता था। ये कुड पढ़ते हैं, कुल्ड नहीं। यहाँ पे एल साइलेंट रहता है, डी के पहले एल आए हो तो साइलेंट रहता है, चाहे कुड हो, शुड हो, किसी में भी। क्रॉस, सी के बाद जस्ट बाद आर हो तो सी का प्रोनाउंसिएशन का होता है क्रॉस। एट मतलब पर, द सेम टाइम, सेम का मतलब होता है उसी समय, टाइम मतलब समय, उसी समय या एक ही समय जो बकरियां हैं पार नहीं कर सकती थी उस पुल पर। ठीक है, तो इसका कहने का यह मतलब है कि जो पुल था वो इतना पतला था कि दोनों बकरियां एक साथ पुल को पार नहीं कर सकती थी, मतलब पार करने का रास्ता नहीं था। एंड और ईच वांटेड टू क्रॉस फर्स्ट, एंड मतलब और, ईच मतलब होता है कि प्रत्येक। ठीक है, ईच वांटेड मतलब चाहती थी, टू क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस मतलब होता है पार करना। ठीक है, पार करना चाहती थी फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए एंड, जब एंड बोलेंगे तो ऐसे लिखते हैं एंड। ठीक है, तो फिर एंड को ए और एन का ना, डी का ड, ईच का बोलते हैं ईच, ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन EACH इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी लर्न करने की चीज़ है। वांटेड, जब वांटेड लिखेंगे हिंदी में तो ऐसे लिखेंगे वांटेड, तो इसको बनाएंगे WAN। ठीक है, एन, टी का TED। देखिए बहुत सरल है, इस तरह से पढ़ाया जा सकता है। TO को टो नहीं, TO को टू पढ़ा जाता है। ठीक है, TO को टू पढ़ा जाता है। क्रॉस, सी के बाद आर हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन का हो जाता है, तो उसको पढ़ते हैं क्रॉस। फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, इसको पढ़ते हैं फर्स्ट। इसमें जो एस है वो आर है, साइलेंट रहता है। ठीक है, फर्स्ट, FIRST ऐसे लिखते हैं फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। ठीक है, तो दोनों पहले नदी को पार करना चाहते थे। फाइनली, अंत में, वन ऑफ द गोट्स सेड, फाइनली मतलब अंत में, वन मतलब एक, ऑफ मतलब द गोट मतलब बकरियों में एक, सेड मतलब कहा। वाई शुड वी फाइट, वाई मतलब क्यों, शुड मतलब लड़ते हैं, लड़ेंगे, वी मतलब हम, फाइट हम क्यों लड़ें। ठीक है, वाई शुड वी फाइट हम क्यों लड़ें। इफ़ वी डू, यदि, वी डू हम करें, बोथ ऑफ अस हम दोनों, विल फॉल इन। इफ़ वी डू यदि हम लड़ते हैं, इफ़ वी डू का मतलब यदि हम करते हैं, इफ़ मतलब यदि, वी मतलब हम, डू मतलब करते हैं, मतलब लड़ते हैं। बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस का मतलब तो बोथ मतलब दोनों, ऑफ मतलब का, अस मतलब हम में दोनों, विल मतलब फ्यूचर टेंस है, आगे, फॉल मतलब गिर जाएंगे, इनटू मतलब दे, द वाटर मतलब पानी में, एंड मतलब और, लॉस आवर लाइव्स, लॉस कर देंगे मतलब खो देंगे, आवर जीवन, अपना जीवन दोनों खो देंगे। कि यदि हम दोनों लड़ते हैं तो हम दोनों पानी में गिर जाएंगे और अपनी लाइफ को ख़त्म कर देंगे। तो वाई मतलब क्या, देखिए WHY वाई।
ठीक है। एच इसमें साइलेंट होता है, वाई मतलब क्यों होता है। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न पूछा जा रहा है। शुड का मतलब होता है कि हेल्पिंग मॉडल वर्ब है, मॉडल का हेल्पिंग वर्ब है, तो शुड मतलब क्यों, करूँ, ठीक है। तो वी मतलब हम, फाइट, देखिए फाइट में आप देखेंगे ये फाइट GHT, तो टी के पहले अगर GH आए तो हमेशा साइलेंट रहता है, जैसे फाइट में है। तो इफ़, IF के वी, WE से वी, डू मतलब यदि हम, डू मतलब करते हैं, मतलब जो कर रहे हैं काम, मतलब लड़ रहे हैं, यदि हम लड़ते हैं। बोथ, ठीक है, बोथ ऑफ अस, विल, WILL से होता है विल। फाल, FALL से होता है फाल, फाल मतलब गिरे। इनटू मतलब में। द वाटर मतलब पानी में गिर जाएंगे। एंड लॉस, ठीक है, लॉस आवर मतलब हमारा, OUR आवर। लाइफ्स मतलब जीवन, ठीक है, LIVES लाइफ्स मतलब जीवन, हम अपना जीवन क्या करेंगे, खो देंगे। आई एग्री, आई मतलब मैं, एग्री मतलब सहमत हूँ। सेड द अदर, सेड मतलब कहा, द अदर दूसरे ने कहा। आई सेल मैं करूँगा। शीट डाउन मैं बैठ जाऊँगा। एंड और यू कैन क्रॉस और तुम क्रॉस कर सकती है। ओवर माई बैग फर्स्ट, ओवर मतलब मैं, आई सेल फर्स्ट सीट मैं सेल। विल या सेल का मतलब होता है कि ये फ्यूचर टेंस है, गागी के मतलब मैं बैठूंगा। जो काम फ्यूचर में होता है उसमें विल या सेल का प्रयोग होता है, तो ये फ्यूचर टेंस है, तो मैं बैठूंगा। आई सेल सीट मतलब मैं बैठूंगा। डाउन मतलब नीचे। एंड मतलब और। यू मतलब तुम। कैन मतलब सकते हो। क्रॉस मतलब पार कर सकते हो। ओवर मतलब ऊपर। माई मतलब मेरे। बैक मेरे पीछे से। फर्स्ट मतलब पहले, तुम मेरे पीछे से पहले पार कर सकते हो। थैंक यू धन्यवाद। यू थैंक यू धन्यवाद। सेड द फर्स्ट गुड, सेड मतलब कहा, द फर्स्ट मतलब पहले गुड बकरी ने कहा। द सेकेंड मतलब दूसरे गुड बकरी ने सेट डाउन मतलब बैठ गई। एंड और लेट द फर्स्ट गोट क्रॉस ओवर हिज बैक, लेट मतलब करने दिया, फर्स्ट मतलब पहले गोट को क्रॉस पार करने दिया, क्रॉस करने दिया, ओवर मतलब ऊपर, हिज बैक अपने पीछे से उसको पार करने दिया। देन मतलब तब, ही मतलब वह कंटिन्यूड ऑन हिज वे डाउन द ब्रिज, देन मतलब तब, ही मतलब वह कंटिन्यू मतलब लगातार, ऑन हिज वे अपने रास्ते पे, डाउन द ब्रिज अपने ब्रिज से लगातार नीचे चली गई। ठीक, तो इसमें कुछ था जो मैंने स्पेलिंग रूल्स नहीं बताया, तो मैं बता दूं कि ये जो सेल था इसके पहले मैंने बताया था कि आई मतलब मैं, एग्री मतलब सहमत, तो शेड, देखिए शेड मतलब होता है कहा, अदर, ठीक है, अदर, OTHER है, ओदर नहीं, ओदेर नहीं, उसको अदर बोलते हैं, अदर मतलब दूसरा। पढ़ते हैं आई शैल, ठीक है, सेल मतलब फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब पे गागी के लास्ट में आता है। तो मैं करूँगा, मैं बैठूँगा, ठीक है। तो क्रॉस, सी के बाद आर हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन क हो जाता है। बैक, अगर सी के बाद के हो लास्ट में तो सी के बाद के होता है तो सी भी क बन जाता है। फर्स्ट, ये फर्स्ट में आर साइलेंट रहता है, शेड। और उसके बाद सेकंड, ठीक है, सेकंड हम पढ़ते हैं इसको सेकंड, लेकिन इसको ऐसे पढ़ेंगे तो सेकंड होगा, लेकिन इसको ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ते हैं सेकंड, ठीक है। डाउन, ठीक है, डाउन, DOWN को बोलते हैं डाउन, ठीक है, DOWN, डाउन। तो यहाँ पे W साइलेंट रहता है फर्स्ट, ठीक है। कॉन्टिन्यूड, सी के बाद ओ हो तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क हो जाती है, तो कॉन्टिन्यूड। ब्रीच, जी के पहले डी आया हो तो हमेशा साइलेंट रहता है। मोरल मतलब होता है शिक्षा। क्वेरलिंग डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स, विजडम हेल्प फाइंड द आंसर। क्वेरलिंग का मतलब होता है कि झगड़ा, डज नॉट सॉल्व, डज नॉट मतलब होता है नहीं, सॉल्व करती हैं, प्रॉब्लम मतलब समस्याओं का सॉल्यूशन झगड़ा नहीं है। विजडम हेल्प फाइंड द आंसर, विजडम मतलब बुद्धिमानी, हेल्प मतलब मदद करती हैं, फाइंड मतलब पाने में, द आंसर उत्तर पाने में बुद्धिमानी मदद करती है। तो थैंक यू, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह से सारी चीज़ें हम बताएंगे, तो हमारे चैनल पे लास्ट तक बने रहिए।